Okay, so this is the third type of annuity, and in this annuity contract, there is a delay of payments until the expiration of a certain number of payment intervals. So basically, there is a contract, okay, and in that particular contract, there is a delayed in the series of payments, or I would say delay in the series of receipt of any kind of amount. Whenever there is a delay, this particular deferment, if it is there in the contract, it is termed as deferred annuity. ओके, यूजुअली अभी तक ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी ईयर के एंड में या फिर उसी ईयर की बिगनिंग से आपकी कैश फ्लो शुरू हो जाते हैं, वेदर इट इज पेमेंट और वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ रिसीट. डेफर्ड में क्या होता है, देयर इज अ लैग, ओके, देयर इज अ डिले between the between the payment, between the series of payments or between the series of receipt. So delay आ जाता है. So जैसे ही क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिले आ रहा है, so it means it will fall under the deferred annuity. So you can understand this with the help of an example, that suppose a person takes a loan from the bank with the stipulation that the loan shall be repaid in 7 equated installments beginning with the end of 5th year. ओके, सो इस कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको 7 इक्वल पेमेंट्स देनी है. इक्वल पेमेंट्स है, सो डेफिनेटली इट विल फॉल अंडर द एन्युटी. ठीक है, जब भी इक्वल पेमेंट्स आ जाती है एन्युटी है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज बिगिनिंग विद द एंड ऑफ 5th ईयर. इट मीन्स स्टार्टिंग के 4 इयर्स में देयर इज नो पेमेंट, सो देयर इज अ डिले इन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब भी डिले आ जाएगा, कोई गैप आ जाएगा, वी विल से दैट इट विल फॉल अंडर द डेफर्ड एन्युटी. ठीक है, सो बेसिकली एज पर दिस एग्जाम्पल 0 to 4th ईयर तक बिग, यहाँ पे वैसे एरो है, बट आप ये कह सकते हो 5th ईयर के एंड से पहले पहले तक पूरा पीरियड इज योर डेफर्ड इंटरवल, और 5th ईयर एंड से एन्युटी पेमेंट शुरू है फॉर हाउ मेनी इयर्स, 7 इयर्स. सो 5th till 11th, तो 7 इसकी एनुअल पेमेंट्स इसको करनी है, इक्वल अमाउंट की, मींस एन्युटी. So this is how you have to interpret the payments for deferred annuity. That beginning from 5th year शुरू हो रहा है, उससे plus 7, it means total 11th year end तक the person have to make the payment, और ये starting का period is deferred. Okay. So next question is how to calculate the future value. So the computation of future value of deferred annuity is exactly similar to what we have done in the ordinary annuity. It is exactly similar. Why? Because ordinary annuity में क्या होता था, स्टार्टिंग ईयर एंड से पेमेंट शुरू हो जाती थी. हमारे पास से 7 इयर्स का ड्यूरेशन है, हमें पहले से ही पता है कि 7 इयर्स के लिए हमारी एन्युटी हमें पे करनी है एट दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू का हम आर को ले लेते थे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, और एन हमारा इस एग्जाम्पल में 7 है, हम डायरेक्टली अपनी ऑर्डिनरी एन्युटी निकाल लेते थे. डेफर्ड एन्युटी भी सेम है. आप डेफर पीरियड को इग्नोर कर दीजिए, जितने साल के लिए पेमेंट करनी है और जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है, आप बस उसी को लीजिए और कैलकुलेट करिए. इसका प्रोसेस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज वी वर डूइंग इन द ऑर्डिनरी एन्युटी. ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंडिंग पीरियड है, जो कंपाउंडिंग पीरियड है, दिस इज सेम, दिस इज प्री डिटर्मिन्ड, दिस इज सर्टेन, दिस इज नोन टू अस बिफोर. जैसे आप ये एग्जाम्पल समझिए, that if an annuity is postponed till the end of 5th year and commences from the end of 6th year and continues till the end of 20th year. ठीक है, सो जो भी आपकी एन्युटी है, वेदर इट इज अ पेमेंट और वेदर इट इज अ रिसीट, ये 6th ईयर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो 5 ईयर्स का पीरियड है, दैट इज अ डेफर्ड पीरियड, राइट. सो टोटल जो हो रहा है उसका 6 से शुरू होके 20th तक हो रहा है, इसका मतलब इसकी ड्यूरेशन है 15 इयर्स, राइट. स्टार्टिंग का 5 डेफर्ड, बाकी 15 में 15 इयर्स कंटिन्यूअसली एन्युटी आ रही है. सो एन्युटी 15 साल के लिए, हमें पता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी होगा, हम डायरेक्टली उसकी जो वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, उसको कंपाउंड करके हम निकाल लेंगे उसकी वैल्यू. और यही सिचुएशन सेम है अगर ये ऑर्डिनरी एन्युटी होती और वो फर्स्ट ईयर के एंड से ही शुरू हो जाती, कि फर्स्ट ईयर एंड से ही आपको एन्युटी
पे करनी है या रिसीव करनी है वो फर्स्ट ईयर से शुरू हो रही है और से इट इज कंटिन्यूइंग टिल द एंड ऑफ 15th ईयर. सो इट मतलब आप सिचुएशन देखो, सिचुएशन बिल्कुल सेम है. ठीक है, चाहे वो 5 साल बाद शुरू हो चाहे वो आज से शुरू हो, टोटल कंपाउंडिंग पीरियड इज एग्जैक्टली सिमिलर. 15 साल है दोनों के, राइट. 15 ईयर्स है दोनों के केस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. सो जब भी डेफर्ड एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू आएगी उसकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं सोचना. आपको सिंपल जो एन पीरियड है दैट इज द पीरियड where the actual annuity is taking place वो आइडेंटिफाई करना है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसका कंपाउंडिंग रेट आप निकाल लोगे, उसको आप एन्युटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर अमाउंट. ठीक है, इसमें फ्यूचर वैल्यू में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आइडेंटिफाई करना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज दिस इज योर एग्जांपल. Mr. A makes 10 annual payments of rupees 15,000 each, first being made at the end of 3 years. Find the amount of annuity if money is worth 6% compounded annually. Okay, so rate of interest is 6%. Annuity is also given, it is 15,000. उसको 10 annual payments करनी है. ठीक है, so आपका जो period है this is 10. It is not going to change even if you delay your payment say after 3 year 4 year 5th year, it is not going to remain change. It is same, that is 10 years. Okay, so 10 है आपके पास rate of interest है, आपके पास annuity है. You can directly use the formula to calculate its future value. Okay, so let's try. Let me just open my Excel. Excel screen is not visible. Excel is not visible. Let me. Okay, so in this case, R is 15,000. The annuity period N is 10. Your interest rate is 6%. And we have to calculate the future value of the deferred annuity. Normal 15,000 into आपको क्या देखना है? You have to see the future value tables. So you require the future value annuity tables, right? This future value interest factors for a $1 annuity compounded. So इसका rate of interest क्या है? 6% और इसका number of years क्या है? 10. Okay, so this is 10. This is the amount 13.181. So this is your value.
है, आई होप दिस इज क्लियर. सो डेफर्ड एन्युटी के केस में जो आपकी कैलकुलेशन होती है फॉर फ्यूचर वैल्यू, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर बिकॉज द नंबर ऑफ periods between the annuity payments, it is same, it is predetermined. Clear है सबको? Anyone having any doubt? Clear. Clear? Okay. Yes. Yes, ma'am. Now next comes the present value. Okay, so there is a bit calculation in terms of the present value. Okay, so present value basically क्या कहती है कि हमें m period पता होता है, that is deferred, right? कि for example n period के लिए deferred है. ठीक है, अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? I require the present value, that is the value of the deferred annuity at 0 date, that is the current date. तो करंट डेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो मैं क्या करूंगी, जो मेरा टोटल पीरियड है ना, बेसिकली मुझे क्या है, मेरे को पता है मेरे यहां से एन्युटी शुरू है. आई विल जस्ट शो यू. मुझे पता है कि जो मेरी एन्युटी पेमेंट्स है ना, वो यहां से शुरू है. ठीक है, और ये सेम है टिल दिस 11th ईयर. पुराना सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम 7 इयर्स वाला. So मुझे पता है it is going it will start from year end 5th and it will continue till year end 11th. Now I have to calculate their present values कि इन सब एन्युटी को मिला के मेरी आज की प्रेजेंट डेट में इसकी क्या वैल्यू होगी. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, जो टोटल पीरियड है ना m plus n, where m is your deferred period and n is your total duration in which you will receive your annuity or you will pay your annuity. So this is your n. So जो total period है उसकी present value में से अगर मैं deferred की present value को subtract कर दूंगी, so I'll get this particular value. क्योंकि मुझे इसकी present value निकालनी है, मतलब मुझे इन सारी annuities को 0 date पे लेके जाना है. So उसके लिए मेरे पास तरीका है कि मैं पहले टोटल पीरियड निकाल लूं, टोटल ये जो आर एन्युटीज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं टोटल पीरियड की, फिर मैं डेफर्ड की निकाल लूं, डेफर्ड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर एन पीरियड की, जिस एन पीरियड में मुझे मिल रहा है. ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप और तरीके से भी कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. क्योंकि अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ देखो हर वैल्यू को आपको इससे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ तक लाना है, इस वैल्यू को भी यहाँ तक लाना है, इसको भी यहाँ तक लाना है, इसको भी यहाँ तक लाना है, इसको भी, सबको लाना है. सो उसके लिए बेस्ट है कि आप टोटल निकाल लो, डेफर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू फॉर दीज पर्टिकुलर पीरियड्स. क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारी एन्युटी आ रही है और इससे जो आएगी उसकी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. ठीक है, सपोज दिस इज द एग्जांपल. एक बार एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा. So a company buys a machine by making a down payment of rupees 75,000 and agrees to pay the balance amount in 4.5 years by equated quarterly installments of rupees 5,000 each. The first installment to begin after 2 years from now. Find out the cash price of machinery if rate of interest is 8% per annum compounded quoted. Okay, so in this case first of all जो period है, period is quarter. ठीक है, it's not annual now. ओके, सो सबसे पहले हम लोग अपनी एन्युटी आइडेंटिफाई करते हैं. एन्युटी है आपकी 5,000 पर क्वार्टर. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8 डिवाइड बाय 4, राइट? क्योंकि क्वार्टर है, अब मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया 2% पर क्वार्टर. एम इज व्हाट? योर डेफर्ड पीरियड. ठीक है, डेफर्ड कितने टाइम के लिए हो रही है? ये कह रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बिगिन
आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ। सो मतलब 2 years पे नहीं हो रही है, 2 years के बाद में हो रही है। सो इसका मतलब 2 years के लिए डेफर्ड है, राइट। अब 2 years के लिए, सो 2 को हमें सबसे पहले उस ईयर्स को क्वार्टरली में करना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 into 4। सो इट मीन्स टोटल 8 क्वार्टर्स के लिए वो डेफर्ड है, राइट। 8 क्वार्टर्स के लिए इट इज डेफर्ड। Yes, ma'am. देन n is the actual duration when the annuity will take place. So actual duration क्या है? Actual duration है, ये तो डाउन पेमेंट है। This is already at 0 date. So इसको मुझे छेड़ना ही नहीं है। 75,000 तो वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि डाउन पेमेंट कर रहा है। Agree to pay the balance amount in 4.5 years. So it means this is the duration in which the actual annuity will take place. 4.5 years के लिए। So 4.5 years है, तो मुझे इसको क्वार्टर में करना पड़ेगा। So I'll multiply this by 4. So total 18 क्वार्टर्स हैं जिसमें एनुइटी आएगी, ठीक है। सो मेरा एन भी आ गया। नाउ आई हैव टू यूज सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी का, थर्ड एनुइटी, ठीक है। फॉर्मूला कहता है आर तो सबसे पहले मैं टोटल निकालूंगी। टोटल क्या है आपका, डेफर्ड प्लस द एनुइटी, राइट। सो टोटल आपका आ गया m प्लस n, कितना है वो 26। सो सबसे पहले मैं आर निकालूंगी, PVAF, आर मुझे पता है, सॉरी, PVAF ड्यूरेशन है 26 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 माइनस, फिर से आर, आप चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते हो आर को, PVAF माइनस क्या होता है डेफर्ड। डेफर्ड क्या है आपका ड्यूरेशन 8,2%, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2%, ठीक है। सो एज पर द फॉर्मूला मैंने क्या किया है, टोटल पूरा डेफर्ड प्लस एनुइटी उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने डेफर्ड, ठीक है। नाउ आई हैव एवरीथिंग विद मी। आई हैव माय आर विच इज 5,000। अब देखो PVAF 26 का 2%। So come to PVAF tables. This is PVAF tables, okay, and it is 26 years. I don't know whether this have 26. It does not have 26. Okay, let me just tell you the value for that. ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो दिस इज 26 का 2% इज 20.121, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर 26, जो भी आपका इंटरवल है 2% माइनस 8 का 2%, ये तो हम निकाल लेंगे इसमें से। सो 8 पीरियड क्या है आपका, दिस इज 8, दिस इज 2%, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आर कॉमन ले लिया, आर बाहर ले लिया मैंने, और इस PVAF पहले इसका लिख लिया, फिर माइनस कर दिया इसका PVAF, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, ठीक है, एंटर। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी। सो पूरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जब आप इसमें डाउन पेमेंट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। सो ये खाली थी एनुइटी वाली। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी machinery is 75,000, sorry, 75,000 plus this. So 1,38,978. So 1,38,978. So this is how you have to solve every question. Okay, first you have to identify the deferred period, then you have to identify the period for annuity, then you have to club it, then you have to calculate its present value, and then you have to subtract the deferred one.
ठीक है, सो पहले उसकी टोटल की निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू, फिर डेफर्ड की उसमें से माइनस हो जाएगी, फिर टोटल आपकी एनुअलिटीज आ जाएगी। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अभी। ठीक है, फिर आई विल शो यू। प्रैक्टिस दीज टू क्वेश्चंस। आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes of time. Practice these questions and then we'll start. So anyone getting the same result for question, same answer for question 2? 12,34,306 rupees. Okay. Okay, so in the next second question,
the annuity is 1,20,000 and the interest rate is 6%. सबसे पहले ना यही आइडेंटिफाई कर लिया करो और हमें इंटरवल एनुअली है. अब देखो 6th ईयर्स के एंड से शुरू हो रही है डेफिनेटली, सो इट इज अ टाइप ऑफ योर डेफर्ड एन्युटी. अब 6th ईयर से शुरू हो रही है तो इसका मतलब 1 to 5 years तक it was deferred. Okay, so we are able to identify that the deferred period is 5. ठीक है, years है तो years में ही चल रहा है. Then वो ये कह रहा है from the end of 6th year onwards for 30 years in all. मैम 5 years कैसे हुआ एक बार बताओ. बेटा देखो ये जो इसने प्लांटेशन करी है उससे जो टिम्बर और ऑयल निकलेगा वो कब से निकलेगा? 6th ईयर के एंड से. ठीक है, सो इट मीन्स स्टार्टिंग के 1st to 5th ईयर एंड तक कोई भी उसको रिसीट कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई भी अमाउंट नहीं मिल रहा है. इस टिम्बर जो भी उसने प्लांटेशन करी है इससे स्टार्टिंग के 5 साल उसको कुछ नहीं मिला है और 6th ईयर एंड से हर साल उसको 1,20,000 की एक्सपेक्टेड पेमेंट हो रही है, सॉरी इनकम हो रही है, सॉरी उसको रिसीट हो रही है. ठीक है, सो स्टार्टिंग के 5 साल उसको कुछ भी नहीं मिला, सो इट मींस इट इज अ डेफर्ड पीरियड. हमेशा तभी मैंने कहा था एन्युटी को हमेशा पेमेंट नहीं रिसीट के फॉर्म में भी अंडरस्टैंड किया करो. सो स्टार्टिंग के 5 साल उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, 6th ईयर एंड से मिल रहा है तो मतलब 6th ईयर से मिलना शुरू हो रहा है, तो वो हम हटा के स्टार्टिंग के 5 सालों को रखेंगे डेफर्ड पीरियड. सो 5 years डेफर्ड. और उसको जो ये 1,20,000 विच इज द एन्युटी अमाउंट कितने साल के लिए मिल रहा है? 30 years के लिए. क्योंकि देखो कैसे आ रहा है, ऑल फ्रॉम द एंड ऑफ 6th ईयर ऑनवर्ड्स फॉर 30 years, मतलब 30 साल के लिए इसको 1,20,000 की एन्युटी मिलेगी. सो इट मीन्स इन दिस केस द एन इज 30. कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ये एन्युटी पूरे 30 साल मिलेगी उसको. सो जितने ड्यूरेशन के लिए एन्युटी मिलती है वो आपका एन से डिनोट होता है. सो एन इज 30 प्लस एन is 35. Now it's you have to calculate the present value of deferred annuity. For that you have a direct formula, R into कॉमा ही लगा लेती हूँ मैं. ठीक है, सॉरी कॉमन ले लेती हूँ इसको. PVAF for m plus n duration, so it is 35, 6% minus PVAF for deferred period को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5, 6%. ठीक है, यही फॉर्मूला है ना आपका. R कॉमन में PVAF m plus n I minus PVAF m I. क्लियर है ये सबको? किसी को कोई डाउट है? Yes ma'am, clear. Clear. Now we just have Yes, to sir. substitute the values. So it is 1,20,000. अब देखो 35 years 6%. Ma'am, it is coming 14.4982. 14.4982. ठीक है, 35 का 6%. या 35 का 6% is 14.4982 minus 5 years 4.2123. in this case it is written as 4.2124. so it's close, मतलब काफी बार कहीं पे कुछ डेसिमल पॉइंट्स तक होता है, कहीं पे कुछ. तो ये आप हैबिट रखना कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आप रखो. ठीक है, सो एंटर. So 12,34,296. थोड़ा सा चेंज आया है बट इट्स ओके. इतना चेंज आपके एन्युटीज की कैलकुलेशन में आता है.
ठीक है, so this is your second. Now we'll move to the third question. So Mr. A borrows from bank rupees 12 lakhs at the rate of 9% per annum to be repaid in 6 annual installments with interest, with the first installment falling due at the end of 4th year. Find out the amount of each installment. So in this case, R is not given to us, right? हमें R निकालना है. So लेकिन हमें present value given है. So present value is 12 lakhs. Interest rate is 9% per annum ही है ना. N is 6. ओके, एन हमें गिवन है कि 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देनी है, सो मतलब टोटल एनुइटी 6 है. नाउ द क्वेश्चन फॉर डेफर्ड, सो व्हाट वुड बी द एम? सो इट इज रिटन दैट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर. सो क्या होगा आपका डेफर्ड? 3 होगा. So m is 3, m plus n is 9. Now we have to use a formula. So present value की जगह we will write 12 lakhs equals to R PVAF, which is 9 comma 9% minus PVAF क्या है आपका deferred 3,9%. Calculate its value. So 9 years 9%, 9% for 9 years. मैम ये जेके ठुकराल वाली बुक में 8% के आगे कुछ नहीं है. अच्छा 8% के आगे कुछ भी नहीं है बेटा, ये टेबल्स रेफर कर लेना आप लोग, ठीक है, इन टेबल्स में. एंड यूजुअली क्या होता है आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे लास्ट ईयर के पेपर में तो नहीं था, बट काफियों में क्या होता है वो देते हैं वैल्यूज कि ना क्वेश्चन में ही लिख देते हैं कि दीज आर द वैल्यूज फॉर दीज फैक्टर टेबल्स, वो डायरेक्टली दे देते हैं. बट अगर नहीं है तो यू कैन रेफर, दीज टेबल्स आर 100% करेक्ट. ठीक है, सो दिस विल कम हियर minus 3 for 9%. So this is 3. ये आपका as it is आ जाएगा यहाँ पे 12 lakhs. So you can subtract the value. So it is 5.9952 minus 2.5313. So it is 3. Is 3.4639. So this is 12 lakhs. Then you can simply divide this amount by 3.4639. So this is your annuity. 3,46,430 is the annuity. Yes. Okay, so these are very easy. एन्युटी में क्या है, आपको सबसे पहले बस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप की एन्युटी है. ठीक है, जैसे आपको पता चल जाएगा उसके बाद इट्स वेरी इजी. क्योंकि आप, और जब भी आपको कंफ्यूजन होना तो हमेशा वो एक बारी बना के देख लिया करो स्केल डायग्राम पे कि कब से कब शुरू हो रही है, ईयर एंड से शुरू हो रही है, ईयर बिगनिंग से हो रही है, हमें वहां तक लेके जाना है तो हमें कितना ईयर से कंपाउंड करना पड़ेगा. तो बहुत इजी हो जाता है जब हम लोग स्केल पे बनाते हैं. So this is your deferred. The next type of annuity is continuous compounded annuity.
सो दिस इज द फोर्थ टाइप एंड इसके बाद परपेचुअल एन्युटी बचती है. सो कंटिन्यूअस में क्या होता है बेसिकली कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दिस इज कंटिन्यूअस. ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड इज फिक्स्ड, से 5 years. ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमारा होता है ना कि इट इज सेमी एनुअल, इट इज क्वार्टरली, इट इज ईयरली. इस केस में क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअस. इट मींस हर दिन वो कैलकुलेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली कंपाउंड हुए जा रहा है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो जब भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आती है तो हमेशा एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ई आ जाता है आपके फॉर्मूले में. ठीक है, सो उसका आप लोगों को कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, यू हैव टू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूलाज. ठीक है, सो फॉर फ्यूचर वैल्यू यू हैव दिस फॉर्मूला where r is your annuity, divide by the rate of interest, bracket में e raised to power rate of interest into n minus e raised to power 0. This is the formula for future value. And for the present value, आपका जहां पे भी इंटरेस्ट रेट होगा वहां पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा. सेम है फ्यूचर वैल्यू जैसा ही, बस आपका जहां पे इंटरेस्ट रेट है वहां पे वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, उसके अलावा इट इज एंटायरली सेम. सो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, इट मींस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल. ठीक है, हमेशा ऐसे याद रख लेना कि पीरियड इज फिक्स्ड बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली. ठीक है, सो ये फॉर्मूला है आपका. लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. A bank pays interest at the rate of 6% per annum compounded continuously. ठीक है, find how much should be deposited in the bank each year in order to accumulate 6,000 in 3 years. So basically we have been given the future value, right? We have been given the future value कि 3 साल के बाद 6,000 हमें चाहिए. So हमें कितनी एन्युटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी बैंक में हर साल इन ऑर्डर टू गेट दिस अमाउंट. सो बेसिकली इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द एन्युटी, राइट? सो लेट्स ओपन योर एक्सेल. Okay, so I is 6% per annum compounded continuously. Future value is already given 6,000. N is also given 3, right? This is for 3 years and we have to calculate R. So the formula for future value is basically R, R divide by I. ब्रैकेट में क्या है, E रेस टू पावर क्या था, I into N, right? I into N, which is 6% into N, basically 0.18. Yes, ma'am. 0.18. अभी मैं लिख देती हूँ फिर करती हूँ. E raised to power 0. Right? This is the formula. Future value is already given to us. So future value is 6,000. Okay, so R हमारे पास as it is है. So basically जो अभी इसका I डिनोमिनेटर में है, इसको मैं यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दूं. Yes, ma'am. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दिया 6,000 से, कितना था, 6% था ना, तो 0.06. ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू को वहां पे मैंने कर दिया. अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है R e raised to power n क्या था आपका 3, सो 0.18 माइनस e raised to power 0. e raised to power 0 की क्या वैल्यू होती है, 1. सो e raised to Yes. power आपको
0.18 निकालना है। सो मेरे को याद नहीं आ रहा है ई की वैल्यूज ऐसे निकलती है या हम डायरेक्ट टेबल से ही देखते मैम हैं? टेबल है, टेबल में वैल्यू है 1.1972 e to the power 0.182। तो वैल्यू है, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है आपको ई टेबल्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? मैम e to the power 0.18 की है 1.1972। 1972 माइनस 1। यस आ रहा है मैम आंसर। And this is 360. Okay, now we have to divide 360 with 0.1972। 0.1972. This is your annuity 1825.56. वैसे in any case we will get the tables, otherwise I don't think so हमारा कोई मेथड ऐसा है जिसमें हम एक्सपोनेंशियल्स की वैल्यू खुद निकालेंगे। अगर नहीं मिलेगा सो आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड यू दैट टेक अ प्रिंट। अगर आप लोगों के ऑफलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन में तो दिक्कत ही नहीं है, ऑफलाइन होते हैं तो पहले से ही ना फोटोस्टेट अपने एग्जाम में लेके चले जाना। बस मेक श्योर दैट कुछ भी नहीं लिखना उसके ऊपर, इट शुड बी अ मतलब प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रिंट आउट। it should not have your name, it should not have any other underlying and marking or anything like that। तो क्या होगा, सेफर रहता है। काफी बार होता है कि जो ये टेबल्स देते हैं ना उनमें खाली लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल होता ही नहीं है, फिर बच्चे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अपने टेबल्स खुद लेके चले जाना। ठीक है, दिस इज डन। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, a person desires to create an endowment fund to provide for a price of rupees 5,000 per year। ठीक है, so per year है, so it means it's annuity। If the fund can be invested at 12% per annum, compounded continuously, so it is a continuous annuity, find the amount of endowment। So it's very easy, सब try करो इसको। R is 5,000, I is which is compounded continuously, और हमें क्या चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि हर साल 5,000 मिलेगा। सो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, सो आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का आपका फॉर्मूला क्या है, R डिवाइड बाय माइनस आई ब्रैकेट में E रेज टू पावर माइनस आई इंटू n minus e raised to power 0। This is your formula। सब ट्राई करो इसको। मैम यहाँ पे n क्या होगा? Yes, sir. That is the value of Find out the, oh I think, एक सेकेंड रुको। ओ इसमें नहीं है आपका n ना, क्वेश्चन में n be the period of annuity। इसमें ना n को अभी n ही लेके चलो, क्योंकि इट हैज नॉट बीन डिफाइंड ना, सो वील अज्यूमिंग एट दिस एज टू बी इनफिनाइट। जो n है ना वो इनफिनाइट है, सो बेसिकली इसकी वैल्यू ना 0 आ जाएगी। ई रेस टू पावर आपका बनेगा ना 0.12n, बेसिकली माइनस 0.12n। सिंस इट्स लिमिट इज इनफिनाइट, सो ई रेस टू पावर इनफिनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली इसमें n नहीं डिफाइन, तो वी आर अज्यूमिंग एज टू बी इनफिनाइट। सो आर है आपका 5,000 डिवाइड बाय 0.12 इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, माइनस हो जाएगा ये ब्रैकेट में। आपका जो E है वो होगा
raised to power minus 0.12 n minus e raised to power 0. So this basically, मैं अभी यही लिख रही हूँ, फिर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा एक्सेल. 0.12. So e raised to power हम n assume कर रहे हैं, let it to be infinite. So e raised to power infinite will be 0 minus 1 e raised to power 0 की. So 41,666.7. So this is the present value. So you should invest this particular amount in an endowment fund where the interest rate is compounded continuously at the rate of 12%, जिससे आपको infinite years तक 5,000 रुपए मिलेंगे हर साल, मिलते ही रहेंगे infinite तक. क्लियर है सबको ये? अभी 2 questions और रहते हैं that we'll solve in our next class and then we'll start with perpetual. So types of annuities सारी आपकी before break complete हो जाएंगे. उसके बाद 3-4 important concepts और बचेंगे. ठीक है, question 3 and 4 we'll solve in the next class, 2 to 3 वाली class में. हम 2 to 3 वाली क्लास भी होगी. Just a minute. Yes बेटा होगी वैसे. आज ही